जय श्री कृष्णा। आपके हिसाब से सुंदरता की असली परिभाषा क्या है? क्या हम एक ऐसे व्यक्ति को सुंदर कह सकते हैं जो केवल चेहरे और शरीर से सुंदर हो? बिल्कुल नहीं। उसके तन से ज़्यादा उसके मन का सुंदर होना ज़रूरी है। एक बार एक सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया। जैसे ही वह अपने सीट की तरफ बढ़ी, उसने देखा कि उसके सीट के पास वाली सीट में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसके दोनों हाथ नहीं थे। उसे उस अपाहिज व्यक्ति के साथ बैठने में झिझक सी महसूस हुई। उसने तुरंत एयर होस्टेस को बुलाया और कहा कि मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी। उस महिला ने एयर होस्टेस से सीट बदलने का आग्रह किया। एयर होस्टेस ने उससे सीट बदलने का कारण पूछा। महिला ने बताया उसे ऐसे लोग पसंद नहीं, वह ऐसे व्यक्ति के पास बैठकर यात्रा नहीं कर सकती। एयर होस्टेस यह सब सुनकर अचंभित रह गई। उस महिला ने उसे फिर से दूसरी सीट देने को कहा। एयर होस्टेस ने महिला से कहा कि मैम, इस इकोनॉमी क्लास में कोई भी सीट खाली नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। अतः मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, कृपया तब तक थोड़ा धैर्य रखें। कुछ देर बाद आकर वह महिला से बोली, मैम, आपको जो असुविधा हुई उसके लिए हमें बहुत खेद है। इस पूरे विमान में केवल एक सीट खाली है जो कि प्रथम श्रेणी में है। मैंने हमारी टीम से बात की और हमने एक असाधारण निर्णय लिया। एक यात्री को इकोनॉमी क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये बात सुनकर वह महिला बहुत खुश हो गई, परंतु इससे पहले कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाती या एक शब्द भी कह पाती, एयर होस्टेस उस अपाहिज व्यक्ति की ओर बढ़ गई और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, सर, क्या आप प्रथम श्रेणी में यात्रा करेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी अशिष्ट यात्री के साथ यात्रा करके परेशान हों। ये बातें सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाकर इस निर्णय का स्वागत किया। वह महिला शर्म से अपनी नज़रें नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने एक ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर हुए बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खो दिए। सबसे पहले जब मैंने इस महिला की चर्चा सुनी तो मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए, परंतु जब मैंने आप सबकी प्रतिक्रिया देखी तो मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने हाथ खोए। ऐसा कहकर वह प्रथम श्रेणी में चले गए। वह महिला पूरी तरह शर्मिंदा होकर सिर झुकाए अपनी सीट पर बैठ गई। याद रखिए, यदि विचारों में उदारता नहीं है तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए शारीरिक सुंदरता के साथ साथ सुंदर विचारों के मालिक बनने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्णा।